दर्शन करने जाया करते थे तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे। पीछे से दर्शन करते, आगे से दर्शन नहीं करते ताकि बिना किसी डिस्टर्बेंस के दर्शन कर सके। बता दें दर्शन करके इतने विवल हो जाते हैं कि उनकी आंखों से प्रेम आंसुओं की धारा प्रवाहित होती। और स्तंभ के नीचे बताया कि गड्ढा था और वो गड्ढा उनकी आंखों के आंसुओं से भर जाता, इतने वो आंसू प्रवाहित करते। और जब दर्शन करते थे भगवान तो उनके बॉडी से जो पत्थर था वो पिघल जाता था। अभी आप देखेंगे तो भगवान गरुड़ स्तंभ के ऊपर हाथ लगा के खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो हाथों के जो चिन्ह हैं अभी भी गरुड़ स्तंभ पे, और एक हाथ पीछे लगाते थे दीवार पे, तो दीवार पे भी भगवान की अंगुलियों के चिन्ह को दिखाई पड़ते। तो एक बार भगवान इसी प्रकार से दर्शन कर रहे थे तो एक बूढ़ी महिला आती है, तो दर्शन करने में इतनी एब्जॉर्ब होती है, उनको दर्शन नहीं मिल पा रहे होते भीड़ के कारण, तो कुछ समझ में नहीं आता, सीधा भगवान के कंधे पे पाँव रख के ऊपर चढ़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ के जब बच्चे करते हैं तो उस तरह से दर्शन कर रहे होते। तो गोविंद आते हैं जो भगवान के सेवक थे, उस स्त्री को नीचे उतारते हैं तो भगवान गोविंद के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, तुम कितने असभ्य व्यक्ति हो। ये जो महिला है, स्त्री है, इसको इतना ज़्यादा भगवान के प्रति लगाव है, इतनी उत्सुक है दर्शन करने के लिए, उसको ये भी पता नहीं लगा कि मेरे कंधे पे चढ़, तो काश मेरे अंदर भी इतनी उत्सुकता हो जगन्नाथ जी के दर्शन करने की। भगवान इस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से ये गरुड़ स्तंभ के बारे में बताया जाता है। और इस खास करके जगन्नाथ मंदिर में जो किचन है, आपने किया किसी किचन के दर्शन किए हैं? पहली बार तो किचन पूरे विश्व की सबसे बड़ी किचन है, विश्व की सबसे बड़ी किचन, 1 एकड़ में बनी हुई किचन, 1 एकड़। पूरा मंदिर पूरा मंदिर शायद 6 एकड़ इसमें 1 एकड़ में केवल किचन है। उस किचन में कोई लाइटिंग नहीं है, कोई पंखा नहीं, और एक ही द्वार है बस प्रवेश करने का, वही द्वार है बाहर। तो अंदर जाना किसी का अलाउड नहीं है, बाहर से लोग खिड़की से दर्शन करते हैं। उसमें 752 चूल्हे हैं। कितने हैं? 752। और एक चूल्हे पे 9 हांडियाँ चढ़ती हैं। कितनी? 9 एक चूल्हे को। और जो हांडियाँ होती हैं इस प्रकार से बनाई जाती है कि अगर उसमें कुकिंग होती है तो कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें जो प्रसाद है वो गर्म रह सकता है। तो 752 × 9 कितना हो गया? इतने पकवान वहाँ पे एक टाइम पे बन सकते हैं। हाँ, और जो कुकिंग करते हैं वहाँ पे ड्यूटी, तो उनका नाक और मुंह और बाल सब ढके रहते हैं। इस प्रकार से मेरे छत की पूरी फिट भगवान की किचन से भगवान के भोग मंडप में भोग को ले जाने के लिए एक सुरंग है। उस सुरंग के अंदर से उस सुरंग के तो रहने दीजिए, तो सुरंग के अंदर से भगवान के लिए भोग ले जाएगा ताकि कोई भोग को देखे नहीं, तो कभी भी ऊपर से कुछ बारिश वगैरह या कोई उष्टा वगैरह वो भगवान के भोग को पहुँचना, तो सुरंग के अंदर से ले जाके भगवान के बाद वहाँ पे भोग को पहुँचाएगा। इस प्रकार से भगवान जी किचन है बताया जाए। स्वयं लक्ष्मी देवी आती है जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग करने के लिए, कुकिंग होता है। और जब इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी के विग्रह को इंस्टॉल किया था, वो लंबी कथा है, तो उस टाइम वो 3 वर मांगते हैं। पहला वर मांगते हैं कि मुझे कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो, मेरे पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो आगे जाके इसकी मंदिर के ऊपर अधिकार जमाएगा, तो मेरे पुत्र ही ना हो। तो दूसरा कहते हैं कि हम आपके जो हाथ हैं कभी भी सूखने नहीं, या प्रसाद वो ग्रहण करने का जैसे ही हाथ धो, इससे पहले कि वो सूखे तो दूसरा भोग आ जाना चाहिए। इसलिए हमें बहुत बार हुआ उनको भोग लगता ही रहता। तो इसके बाद जो गोटीचा रानी होती है, जो महाराज की जो पत्नी होती है, तो थोड़ी उदास हो जाती है, पत्नी की इच्छा होती है बच्चा प्राप्त करने के लिए।
भगवान कहते हैं हम निराश ना हो, मैं 7-8 दिन के लिए साल में एक बार आपके घर में आया था, आपसे सेवा सिखाते हैं। तो रथ यात्रा होती है तो भगवान श्री मंदिर को छोड़ के, जो जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर बोलते हैं, उसकी तुलना द्वारका से की जाती है। तो द्वारका में पूरे ऐश्वर्य के साथ भगवान की पूजा अर्चना होती है। और उसके थोड़ा सा आगे कुछ किलोमीटर आगे गुंडीचा मंदिर है, उसकी जो तुलना है वृंदावन से की जाती है। तो साल में एक बार भगवान वहाँ से श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहाँ भी कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं, 7 दिन, उसके वापस आते हैं श्री मंदिर। तो ये गुंडीचा महारानी को भगवान इस प्रकार से वरदान देते हैं, मैं आपके पुत्र के रूप में आपके पास आऊँगा, वहाँ भी आकर मेरी सेवा कर सकते हैं। और एक वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जिसको होता है विमला देवी मंदिर, विमला देवी के विग्रह। तो इसके पीछे कथा है कि इस जगत के अंदर जो महाप्रसाद है कैसे अवतरित होता है। एक बार नारद मुनि वैकुंठ में जाते हैं इस इच्छा से कि मुझे भगवान का प्रसाद प्राप्त हो। तो ध्यान से सुनेगा प्रसाद की क्या महिमा है। तो लक्ष्मी देवी की खूब सेवा करते हैं, बहुत सालों तक लक्ष्मी देवी की सेवा करते हैं। लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती है और नारद मुनि से कहती है कि आप मुझसे कुछ मांगिए। बहुत खुश हो जाती है। नारद मुनि को मौका मिल जाता है, चले जो मांगूंगा वो दोगे? हाँ मैं जरूर दूंगा। कहते मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद चाहिए, है ना। तो लक्ष्मी देवी सुनती हैं और बड़ी परेशानी पड़ जाती है कि भगवान ने मुझे मना किया हुआ है, किसी को ये महाप्रसाद नहीं देना। फिर लक्ष्मी देवी ग्रहण करती है। तो लक्ष्मी देवी कहते ठीक है, मैंने वचन दिया है तो मैं इसका कुछ तरीका ढूंढने का प्रयास करती हूँ। तो भगवान से बात करते हैं तो भगवान कहते ठीक है दे सकते हो, पर मुझे पता नहीं लगेगा सही, मेरी नॉलेज के बिना दे सकते। तो एक दिन लक्ष्मी देवी ऐसे छुड़ाती हैं और नारद मुनि को देते हैं। और नारद मुनि जैसे उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो तुरंत पूरे भावावेश में चले जाते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने लगते हैं। नाचते 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 कैलाश की तरफ जाते हैं। कैलाश में जाते हैं तो शिव जी हैं, उनके भाई हैं, दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो शिव जी कहते हैं कि तुम इतना नाच रहे हो, तो बताया कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। तो शिव जी कहते हैं तुमने मुझे नहीं दिया। तो कहते मैं तो काफ़ी इतना मेरा सारी चेतना वो हो गई, शुद्ध हो गई, नाचने कूदने लग गया, मुझे ध्यान ही नहीं। तो देखता उनके नाकों में थोड़ा सा प्रसाद का अंश लगा होता है, तो शिव जी को देते हैं। शिव जी नाचना शुरू कर देते हैं। फिर पार्वती देवी आ जाती है। पार्वती देवी को पता लगता है तो पार्वती देवी क्रोधित हो जाती है, मुझे नहीं मिला, है ना। फिर पार्वती देवी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। विष्णु आते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे आपका महाप्रसाद ग्रहण नहीं है। फिर भगवान को कहते हैं कि मैं कलयुग में इस धरती पे आऊँगा, प्रकट होऊंगा भारत में, तो उस टाइम पे जगन्नाथ जी के विग्रह के रूप में मैं अपने महाप्रसाद का वितरण करूँगा। पार्वती देवी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये जो महाप्रसाद है मेरी सारी संतानों को प्राप्त हो। क्योंकि जितनी जीवात्मा कोई जगत के अंदर है वो दुर्गा देवी की एक तरह से संतान है, बहुत ही प्रकृति से जन्म लेती है। तो पार्वती देवी की कृपा से हमें महाप्रसाद जो है प्राप्त होता है। तो भगवान को कहते हैं कि जब मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊँगा, जब मैं भोग स्वीकार करूँगा, तो मेरा प्रसाद होगा सबसे पहले आपके पास आएगा, उसके बाद फिर किसी और जगह पर। तो अभी भी जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है, सबसे पहले जो प्रसाद है विमला देवी के मंदिर में जाता है। वहाँ पे विमला देवी पार्वती देवी हैं, उनका दूसरा नाम है, तो वो उनको ग्रहण करती है। उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आनंद बाजार में आता है। तो विमला देवी का मंदिर है, तो उनके लिए वहाँ पर जाके दर्शन करें। हम गीता से चर्चा करते हैं। आज का जो दिन है बहुत विशेष है, बता सकता क्या है? पूर्णिमा। तो आज के दिन जगन्नाथ जी का विशेष एक वेश होता है, इसको होता है गजानन उद्धार वेश, गज उद्धार वेश। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में कथा आती है गजेंद्र की, हम सब जानते हैं ना। गजेंद्र हाथी होते हैं, उनका पाँव एक व्याप रख लेते हैं,
और फिर कमल का पुष्प लेकर भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उनको बचाने आते हैं। गजेंद्र मोक्ष लीला है ना। तो इस लीला का स्मरण करने के लिए और इस गजेंद्र उद्धार को प्रदर्शित करने के लिए आज के दिन शाम को 3 बजे के बाद जगन्नाथ जी का विशेष श्रृंगार होता है। इसको बोलते हैं गज उद्धार। जगन्नाथ जी के 4 हाथ दिखाए जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, और राम जी के इसी प्रकार से दिखाए जाते हैं। साइड में दोनों 2 हाथी की प्रतिमा बनाई जाती है और नीचे क्रोकोडाइल की फोटो वो प्रतिमा बनाई जाती है। तो इस लीला को दिखाने है ना। और भगवान के नीचे कमल लगाए जाते हैं कि कमल उठा के तो गजेंद्र है भगवान का इतना से आराधना करें। पूरे साल में अलग अलग समय में जगन्नाथ जी का अलग अलग प्रकार से वेश होता है। सोनार वेश होता है, एक गज वेश होता है। सुना किसी गज वेश के बारे में? गज वेश में भगवान जी को गणेश जी के रूप में तैयार किया जाता है। इसके रूप में गणेश जी का मुंह कैसा है? हाथी जैसा। तो एक गणपति जी के भक्त होते हैं, बहुत पुरानी कथा है। तो एक बार वो शास्त्र में पढ़ते हैं कि कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम में जो परम ब्रह्म है वो साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, और जो उनके दर्शन करता है, दर्शन करने मात्र से भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करता है। होते हुए जगन्नाथ गणपति जी के भक्त होते हैं, और यही मानते हैं कि गणपति ही परम ब्रह्म है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये सुन के पढ़ के वो जगन्नाथपुरी की यात्रा पे निकलते हैं। मैं ये सोच के कि जाऊँगा वहाँ पे गणपति जी के दर्शन करूँगा और दर्शन करके मुक्ति प्राप्त होगा। तो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक पैदल चल के जाते हैं और दर्शन करते हैं, देखते हैं ये तो गणपति जी है ही नहीं तो विग्रह समझ में नहीं आ रहे, ना इनके पाँव हैं ना इनके कान हैं, तो कुछ और ही अजीब सी मुझे शक्ल लग रही है। तो बड़े रुष्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कि वापस लौट के आते हैं तो बैठ के विचार कर रहे होते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ तो सही होना चाहिए, है ना। मैं इतने दुख से आया, दर्शन किए तो परम के दर्शन ही नहीं होते, है ना। और आज से कुछ जो विजिटर्स होते हैं दर्शन करके वापस आ रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, परम ब्रह्म के दर्शन हो गए, हमारे तो मुक्ति के द्वार खुल गए। उसको लगता है कि शायद एक बार दोबारा जाके देखता हूँ। तो दोबारा जाते हैं और जगन्नाथ जी क्या है? पतित पावन है ना। सबसे जल्दी जो रेसिप्रोकेट करते हैं जगन्नाथ जी करते हैं। तो जगन्नाथ जी को पता है कि ये जो भक्त आया है किस इच्छा से आया है, क्या इच्छा लेके आया है? मुक्ति की। किनके दर्शन? गणपति के, परम ब्रह्म के दर्शन करना चाहते थे। उनकी मति के अनुसार परम ब्रह्म कौन थे? गणेश जी। तो फिर उनको जगन्नाथ जी उस दिन क्या करते हैं? गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो पूरा बड़े बड़े कान आ जाते हैं, सूंड आ जाती है, उनको गणेश जी जैसा फेस हो जाता है, वो पूरा प्रसन्न हो जाता है। जो भक्त आए होते हैं नाच नाच के डायरेक्ट वहीं पे शरीर छोड़ देते हैं कि आज मुझे परम ब्रह्म के दर्शन। तो इन भक्त की स्मृति में साल में एक बार जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा के बाद गजवेश किया, उनको सूंड लगाई जाती है, बलदेव जी को सूंड लगाई जाती है, इस प्रकार से वेश होता है। ऐसे एक बार साल में पद्म वेश होता है, लोटस के रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन किया है। तो आपको तो जगन्नाथ जी का जो सबसे बड़ा जो श्रृंगार है कितने बजे होता है? रात को 11:30 बजे। दिन में काफ़ी बार श्रृंगार होता है, तो जो सबसे बड़ा श्रृंगार है वो रात को 11:30 बजे होता है, क्योंकि रात को ही भगवान गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं। इसमें पूरा सज धज के जाते हैं। हमें एक बार मौका मिला था, रात को हम गए थे, तो सबके सामने ऊपर में जगन्नाथ जी का श्रृंगार है। तो जगन्नाथ मंदिर है, बाकी मंदिरों से थोड़ा सा आपको अलग दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जैसे वहाँ पे नॉर्मल जो श्रृंगार होता है बिल्कुल भगवान को पट बंद करके बिल्कुल उसी के पुजारी ही अंदर रहते श्रृंगार। तो जगन्नाथ जी का सबके सामने श्रृंगार होता है। रसोई घर का हाँ हाँ, रात को लोग कम होते हैं। और पूरी जो पूरी है उसका सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? जगन्नाथ यात्रा। अब हम जाएंगे तो देखेंगे
ये पूरा जो शहर है इस तरीके से बनाया गया है कि मतलब मान लीजिए कि रथ यात्रा के लिए तैयार किया गया है। तो जगन्नाथ मंदिर के आगे जो रोड है उसको ग्रैंड रोड बोलते हैं, बहुत ही चौड़ी वो सड़क है। और जब जगन्नाथ जी का रथ निकलता है उसका कोई वो नहीं, स्टेयरिंग नहीं है, कोई वो इंजन नहीं है उसके अंदर, है ना। पूरा जुलाई में, और मैं डेट भूल गया, क्या चतुर्मास की शुरुआत में रथ बनाने रथ की जो तैयारी है उसकी पूरी होती है, रथ तैयार की जाती है। और अगर रथ रास्ते में खड़ा हो जाता है तो जब तक रथ वहाँ से चलेगा नहीं, रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ती। एक बार ऐसे हुआ था, शिला भक्तिनाथ ठाकुर जिनके जो पुत्र थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उस जगह पे हम जाएंगे, वहाँ पे गौड़िया मठ है, तो वहाँ पे उनका प्रकट्य हुआ था। तो जब वो उनका जन्म हुआ था तो एक बार रथ वहाँ पे आगे उस गौड़िया मठ के आगे, उस समय तो गौड़िया मठ नहीं था, उनका घर था, तो वहाँ पे आगे रथ खड़ा हो रहा था, आगे नहीं बढ़ता है। तो बहुत बड़े बड़े रेस्लर बुलाए जाते हैं, हाथी बुलाए जाते हैं, बहुत खींचने का प्रयास किया जाता है, और 3 दिन तक रथ वहीं पे खड़ा रहता है। फिर जो भक्तिनाथ ठाकुर जी की जो बहारें होती हैं, तो शिशु होते हैं भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर, उनको लेके आती हैं और जगन्नाथ जी के चरणों को, उनके जो मस्तक होता है उनको टच करती हैं, और जगन्नाथ जी का जो गार्लैंड होता है उनके गले में आके गिरता है। उसके बाद भी रथ वहाँ से चलना शुरू होता है। ऐसा रहता है कि बहुत से इस प्रकार से भगवान को श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाना है। तो इस संदर्भ में कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल हम बनाते हैं दिल्ली में? जगन्नाथ यात्रा, पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई, गुंडीचा मंदिर उत्सव, है ना। आपने कितने भक्तों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें? गुंडीचा मंदिर महाजन। तो ये फेस्टिवल किनके द्वारा शुरू किया गया था? चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, है ना। तो क्योंकि भगवान ने वहाँ पे अवतरित होना है, उस वहाँ पे रहना है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेके एक दिन पहले वहाँ पे जाते हैं, तो सभी भक्त मिलके गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। तो हमारे सभी मंदिरों में भी तो बाद में प्रथा शुरू की है कि रथ यात्रा से एक दिन पहले पूरे मंदिर की सफाई की जाती है। तो इससे भगवान ये भी बताना चाहते थे कि अगर हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करना चाहते हैं, किनको? भगवान को, जगन्नाथ जी को अपने हृदय में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? सफाई, हृदय की सफाई। हृदय में क्या गंदगी है? बहुत गंदगी है, गंदगी ही गंदगी है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 6 प्रकार के शत्रु वो हमारे हृदय में रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान वहाँ पे हैं, तो क्या करना होगा? उनको 6 दूसरी करण से हृदय की सफाई करनी है। और हृदय की सफाई कैसे होती है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आंतरिक रूप से हम सफाई करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, और बाहरी रूप से हम सफाई करते हैं स्वच्छता के नियमों का पालन। और जब एक भक्त का जो हृदय है पूरी तरह से निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तो फिर जगन्नाथ जी वहाँ पे आके विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जाता है। और जगन्नाथपुरी में समुद्र स्नान की बहुत महत्वता है। कोई बता सकता है क्यों? तो बताया था क्लास में, वहाँ पे प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी, प्रकट हुए थे। जगन्नाथ जी तो लक्ष्मी कैसे प्रकट होते हैं? हरिदास ठाकुर को स्नान कराया। उससे पहले ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो पूरी क्षेत्र है उसके साथ समुद्र टच करता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। और समुद्र से कौन प्रकट होते हैं समुद्र मंथन के समय? लक्ष्मी देवी, है ना। तो लक्ष्मी देवी के पिताजी कौन है? समुद्र है। तो समुद्र भगवान के क्या हुए? ससुर, पत्नी के पति हैं, पत्नी के पिताजी, है ना, ससुर। तो हमारे लिए खास है कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब नाम आचार्य हरिदास ठाकुर अपने शरीर को त्यागते हैं इस जगह से जाने से पहले, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर का जो स्नान है वो समुद्र में करवाते हैं। भगवान कहते हैं क्योंकि हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर का स्नान इस समुद्र में हुआ है, इसलिए जो भी भक्त यहाँ पे आके समुद्र में स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम
प्राप्त हो। हरि बोल। कितना सरल तरीका है, बहुत बढ़िया। लेट कर एंजॉयमेंट दिया, भी हो जाएगा और लेट कर दिया फिर मुझे फिर तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उसको नाम देते हैं महोदधि। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया है क्योंकि हरिदास ठाकुर को यहाँ पे स्नान कराया, इसलिए हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र स्नान करें। और समुद्र के तट पे ही क्या है, हरिदास ठाकुर जी की समाधि भी है। और वहाँ पे एक और महत्वपूर्ण स्थान है, इसको बोलते हैं सिद्ध बकुल। सिद्ध बकुल, तो वहाँ पे बकुल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ही हरिदास ठाकुर रहा करते थे। जब भगवान संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आते हैं तो कुछ वक्त वहाँ उनके साथ ही आ जाते हैं, यह सोच के कि हम जगन्नाथपुरी में रहें। हरिदास ठाकुर भी आते हैं, और हरिदास ठाकुर बाहरी रूप से उनका जो जन्म हुआ था यवन परिवार में हुआ था, तो उनको श्री मंदिर में जाने की फैसिलिटी नहीं थी, तो दूर ही कहीं रहते थे और वहीं से चक्र के दर्शन करके उनको प्रणाम करते थे और पूरा दिन अपना 192 माला का जप किया। तो वहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आते थे, वहाँ पे आते हैं और एक बकुल की जो लकड़ी होती है वो वहाँ पे रखते हैं, तो उससे बकुल का जो पेड़ है वो पैदा होता है, इसलिए उसका नाम है सिद्ध बकुल। उस जगह वो जाएंगे उस जगह। तो भगवान वहाँ पे रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके हरिदास ठाकुर से मिलने आते हैं। हरिदास ठाकुर मंदिर में जा नहीं पाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो स्वयं भगवान आते थे उनको दर्शन देने के लिए। हर रोज आते थे मध्याह्न करने के बाद उनके लिए प्रसाद भी लेके आते थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बताया जाता है कि 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे व्यक्ति को बहुत सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पहली है कि अगर हम गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर धाम में जाके गंगा स्नान करते हैं। कौन से दिन? गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर में जाके गंगा स्नान करते हैं, तो वहाँ पे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। दूसरा है कि वहाँ पे शांतिपुर नाम की जगह है, वहाँ पे महादेंद्रपुरी जी का उत्सव होता है, तो वहाँ पे कोई अगर जाके प्रसाद ग्रहण करता है, केवल प्रसाद ग्रहण करने से उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये कहाँ है स्थान? मायापुर में। शांतिपुर एक जगह है मायापुर के पास में है, हम नहीं गए। तो वहाँ पे अभी प्रसाद वितरण की जो सेवा है वो इस्कॉन ही करता है, तो इसलिए इस्कॉन ने वो सेवा अपने उनसे निवेदन करके दी थी काफ़ी सालों से। उस तिथि के दिन सुबह से लेकर रात तक वहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सभी सन्यासी भी जाते हैं, सभी भक्त वहाँ पे जाते हैं, और खिचड़ी की एक बाल्टी बांटने के लिए वहाँ पे लाइन लगती है। तिथि का हिसाब होता है हर रोज होता है? नहीं, सिर्फ एक तिथि के दिन महादेंद्रपुरी जी का तिरुभाव दिवस सबसे हर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है। अब लाइन में खड़े होंगे पहले 10-15 मिनट, उसके बाद एक बाल्टी मिलेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर वापस करनी पड़ेगी, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, इस तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। और जितने भी आसपास के गाँव हैं सभी गाँव वाले वहाँ पे आते हैं उसे प्रसाद देने। तो पहला स्थान कौन सा था? मायापुर गंगा स्नान। मायापुर में गौर पूर्णिमा के दिन गौर गंगा पूर्णिमा के स्नान। दिन गंगा स्नान। दूसरा स्थान महादेव शांतिपुर में महादेंद्रपुरी जी के तिरुभाव दिवस के दिन प्रसाद ग्रहण। और तीसरा स्थान है जगन्नाथपुरी में समुद्र में स्नान। तो तीनों में से एक हम इस यात्रा में करके आए, उससे कृष्ण में आते हैं। तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। जो रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी तीनों के रथों के अलग अलग नाम हैं। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, नहीं छोड़ो, और सुभद्रा महारानी के रथ का नाम है देवदलन, और बलदेव जी के रथ का नाम है ताल ध्वज। मैं साफ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। और जगन्नाथ जी के साथी हुए दारुक, सुभद्रा महारानी के साथी हैं अर्जुन, और बलदेव जी के साथी हैं सूर्य। तो जगन्नाथ जी लोग घोड़े हैं रथ के, उनका वाइट कलर का रंग है, सुभद्रा महारानी के घोड़ों का पीले रंग का, और बलदेव जी के घोड़ों का काले रंग। तो आप में से कोई बता सकता है सबसे आगे रथ किनका चलता है? मोबाइल बलराम जी का। बताइए। सुभद्रा जी का।
सबसे आगे क्या रथ चलता है? बलराम सुभद्रा जी। तो तुक्का लगा रहे हैं, हाथ लगा ये तुक्का ही लगा रहे हैं। बलराम जी का, फिर सुभद्रा महारानी का, फिर जगन्नाथ। सही बताया। सबसे आगे चलता है बलराम जी, उसके पीछे चलता है सुभद्रा महारानी का, और सबसे अंत में चलता है जगन्नाथ। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये जगन्नाथ की ससुराल है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुक्का तो ये है, बलदेव जी बड़े भाई हैं। तो सारे तुक्के गलत हैं। तो मैं इसके पीछे बहुत अच्छी कथा है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। तो एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों का स्मरण करके बहुत ही ज़्यादा वाभिभूर हो जाते हैं। तो बताया जाता है कि इतना उनको स्मरण होता है ब्रज का, तो बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। और चेत होने के बाद वहाँ पे नारद मुनि और उद्धव जी आते हैं, बलदेव जी भी आते हैं, तीनों आते हैं। तो तीनों सोचते हैं क्या किया जाए। तो उद्धव जी नारद मुनि को सलाह देते हैं। उद्धव जी एडवाइजर थे द्वारका के, भगवान उनसे परामर्श लेते थे। तो उद्धव जी नारद मुनि को कहते हैं कि आप क्या कीजिए, ब्रजवासियों का भगवान की व्रज लीला का गुणगान कीजिए, इससे ही भगवान बाहरी चेतना में आएंगे, मूर्छित अवस्था से बाहर निकले। तो नारद मुनि कहते ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं कि एक मिनट वेट कीजिए, जब भगवान अचेत अवस्था में आएंगे, जब भगवान चेतन अवस्था में आएंगे, तो सबसे पहले वो व्रज की ओर भागेंगे, व्रज का स्मरण करना है। तो उनके व्रज जाने के लिए पहले व्हीकल रेडी होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, रथ रेडी होना चाहिए। तो तुरंत चेतना में आगे भागेंगे व्रज की ओर। अगर रथ नहीं हुआ तो फिर समस्या हो सकती है। तो रथ रेडी होना चाहिए उनको वृंदावन ले जाने के लिए। तो अच्छी बात है, रथ भी तैयार कर देते हैं। फिर उद्धव जी कहते हैं कि रुकिए कि अगर भगवान सीधा वृंदावन जाएंगे और वृंदावन जाके ब्रजवासियों की हालत को देखेंगे, क्योंकि ब्रजवासी क्या आते हैं भगवान के वृंदावन से जाने का बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक स्थिति में थे, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। कि ऐसी स्थिति में भगवान अगर ब्रजवासी को देखेंगे तो वो अपना संतुलन नहीं बनाता। तो सबसे पहले किसी को ब्रज में जाना होगा, ब्रजवासी को सूचित करना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे वापिस आ गए। तो कहते हैं कौन जाए? तो नारद मुनि उद्धव जी कहते कि आप जाइए। तो उद्धव जी कहते नहीं, मैं पहले गया था, 3 महीने वहाँ लगा के आया था, तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि कृष्ण आएंगे, ये आश्वासन लेके आया था मैं, और भगवान उसके बाद गए नहीं। तो मैं जाऊँगा तो मेरी बात पर विश्वास होगा नहीं, आप मानेंगे नहीं। तो कहते ठीक है, बलदेव जी को भेजते हैं। तो बलदेव जी कहते मैं भी एक बार जा चुका हूँ, तो कृष्ण ही भेजा था, मैंने बोला था कि भगवान आएंगे, भगवान फिर भी नहीं गए। तो मैं जाऊँगा तो मुझे देख के ब्रजवासी इतना क्रंदन करेंगे तो उसको मैं देख नहीं सकता, मैं नहीं जाऊँगा। तो सुभद्रा महारानी आती है कि ठीक है मैं जाऊँगी, है ना, मैं तो लेडी हूँ, तो लेडी का हीरो देखेंगे तो शांतनु और छोटा माता मुझे देखेंगे तो प्रेम करेंगे। और मैं जब उनको बताऊँगी कि कृष्ण और बलराम दोनों आ रहे हैं तो मेरी बात पर विश्वास करेंगे। तो मैं उनको बोल दूँ कि कृष्ण बलराम पीछे आ रहे हैं, तो मैं अपना रथ जल्दी भगा के आ गई, और कृष्ण बलराम को वहाँ पे रास्ते में कुछ राजा उनका स्वागत कर रहे हैं, तो इसमें उनको थोड़ा विलम्ब हो गई। तो मेरी बात को मानेंगे और अपना वहाँ पे भगवान को रिसीव करने की तैयारी करेंगे। तो ऐसे सेटलमेंट हो जाते हैं, सुभद्रा माने जाएंगे। तो बलराम जी ठीक है, मैं आपकी सुरक्षा के लिए आपके आगे चलूँगा, फिर सुभद्रा महारानी पीछे चलेंगी। तो दोनों अपने रथ में बैठ के वृंदावन की ओर जाना शुरू कर देते। फिर नारद मुनि वृंदावन की लीलाओं का गायन करते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन, इस तरह से बड़ा सुंदर एक भजन आता है। फिर भगवान चेतन अवस्था में आते हैं और आते ही फिर वृंदावन की ओर रहना चाहते हैं। तो बताते हैं कि भगवान उस टाइम बिल्कुल अपनी आंतरिक चेतना में होती है, भाव की अवस्था में होती है। तो भगवान को पकड़ के ले जाया जाता है। भगवान बिल्कुल एक पागल व्यक्ति की तरह से हिल को जाते हैं और अपना संतुलन भी बना नहीं पाते। इसलिए देखेंगे जब रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी को श्री मंदिर से बाहर लाया जाता है, तो इसी तरह से उनको हिला के बाहर लाया जाता है, उसी चीज़ का स्मरण करते हैं। भगवान को आगे दिखाते हैं
फिर भगवान रथ में बैठ के वृंदावन की ओर जाते हैं। इसलिए सबसे पहले बलराम जी का रथ चलता है, फिर सुभद्रा महारानी का रथ चलता है, फिर अंत में जगन्नाथ जी का जो रथ है वो इस प्रकार से चलता है। फिर जब तीनों वृंदावन पहुँचते हैं तो वहाँ पे ब्रजवासी की कंडीशन को देख के इन तीनों के जो शरीर है इस प्रकार से होता है। जो फॉर्म अभी हम देखते हैं जगन्नाथ जी की, वो वहाँ पे जाके मैनिफेस्टेड होती है। एक बार द्वारका में होती है, एक बार वृंदावन में होती है। फिर इसी फॉर्म को भगवान कहते हैं कि मैं पूरे विश्व में अपने दर्शन दूंगा कलयुग के अंदर। फिर जो इंद्रजम्न राजा हैं वही भगवान के इस फॉर्म की जो आकृति है उसको पूरे विश्व में दिखाने के लिए इस प्रकार करते हैं। तो हम सबको बहुत उत्साहित होना चाहिए, है ना, जगन्नाथपुरी में जाने के लिए। तो सुबह हम पहुँच जाएंगे, दर्शन करेंगे। अभी 3 बज गए हैं, फिर भक्तों की आँख बंद हो रही है, फिर प्रसाद वगैरह देख रहे हैं। तो फिर हम यही समाप्त करते हैं। हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, शाम को दोबारा फिर सकते 1 घंटे की, फिर बाद में डिनर होगा, रेस्ट करेंगे और सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम दिल्ली में खुशी से शाम को करेंगे। श्री श्री जगन्नाथ देव सीता महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गौ माता की जय, जय गुरु श्री रघुनाथ की जय। ओम हरि हरि बोल। नाम ब्रह्म वैष्णवे ओम